हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को, और इस सीरीज़ में ये हमारी 32nd वीडियो है। इससे पहले 31 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूंनामा लिखी गई थी। और ये गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री थी। किसकी? बाबर की पुत्री। बाबर जो है ये मुग़ल साम्राज्य के पहले सम्राट थे। पहले सम्राट थे। दूसरे थे हुमायूं। हुमायूं जो है ये मुग़ल साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे और ये बाबर के पुत्र थे। हुमायूं का जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1530 से 1556 तक। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, डीएनएस इज ए नेटवर्किंग टर्म दैट रेफर्स टू। डीएनएस एक नेटवर्किंग शब्द है जो संदर्भित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, डीएनएस क्या है? ये एक सर्विस है जो कि डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है। और डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेलीफोन एक्सचेंज वॉज इन्वेंटेड बाई। टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किया गया था तिवादर पुस्कस के द्वारा। तिवादर पुस्कस के द्वारा जो है टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किया गया था। और कब किया गया था? तो 1877 में। 1877 में जो है तिवादर पुस्कर के द्वारा जो है टेलीफोन एक्सचेंज का इन्वेंशन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कर्वी ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। स्कर्वी मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, स्कर्वी क्या होता है कि जो गम्स होते हैं उनसे ब्लीडिंग होती है इस डिजीज़ में, स्कर्वी डिजीज़ में। और जो ये स्कर्वी डिजीज़ है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और जो ये एस्कॉर्बिक एसिड है या विटामिन सी है, ये बोन्स के लिए, टीथ्स के लिए, स्किन के लिए और जो कार्टिलेज होती है उसकी ग्रोथ और रिपेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये जो विटामिन सी है या एस्कॉर्बिक एसिड है। तो याद रखिएगा, स्कर्वी जो डिजीज़ है ये भी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन सी की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा। कौन सा बिल राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मनी बिल या जो धन विधेयक होता है ये राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और मनी बिल या धन विधेयक के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है? तो आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक के बारे में दिया गया है संविधान में। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेजिडेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाने की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है। और ये संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, या तो राज्यसभा में या फिर लोकसभा में। और ये सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया हो। सिर्फ एक ही कंडीशन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। और ये किस में दिया गया है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है ये दी गई है आर्टिकल 61 में। किसमें? आर्टिकल 61 में दी गई है। और इसमें
जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो मनोनीत सदस्य दोनों ही भाग लेते हैं इस प्रक्रिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लोकसभा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोबे ब्रायंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। कोबे ब्रायंट किस खेल से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, कोबे ब्रायंट जो है ये संबंधित है बास्केटबॉल से। किससे? बास्केटबॉल से जो है कोबे ब्रायंट संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है सिवाय? तो देखिए फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है। सीमेंट प्रोडक्शन में भी जो रिएक्शंस होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग एक फिनोमेना है जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इन और भी अदर गैसेज होती हैं, उनकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्नोटाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ। कार्नोटाइट किसका एक अयस्क या फिर खनिज है? तो देखिए फ्रेंड्स, कार्नोटाइट जो है ये यूरेनियम का ओर है। किसका है? यूरेनियम का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके और भी ओर्स होते हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनको देख लेते हैं। तो यूरेनिटाइट, यूरेनीनाइट, इसको कहा जाता है यूरेनीनाइट। कार्नोटाइट होता है, एक होता है ओट्योनाइट। ओट्योनाइट ये क्या है? ये यूरेनियम के ओर हैं। बात करते हैं बेरिलियम की। तो बेरिलियम का बेरिल होता है, बेरिल होता है और बर्ट्रेंडाइट, बर्ट्रेंडाइट ये क्या है? और हैं किसके? बेरिलियम के। बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम का होता है क्रोमाइट, क्रोमाइट। कॉपर की बात करें तो इसके कई सारे और होते हैं, चाल्कोपाइराइट, 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 कैल्कोपाइराइट, कैल्कोपाइराइट, पाइराइट और कैवेलाइट, कैवेलाइट, बोरनाइट, बोरनाइट और टेट्राहेड्राइट, टेट्राहेड्राइट और होता है एक एनर्जाइट, एनर्जाइट। तो याद रखिएगा ये जो है ये कॉपर के ओर्स हैं या अयस्क हैं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम। कार्नोटाइट जो है ये यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेलघाट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, मेलघाट टाइगर रिजर्व है ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में कुल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? तो 6 टाइगर रिजर्व हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। उनको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं तड़ोबा, तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है सह्याद्री, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा पेंच जो है ये महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है। तो ये दोनों में आता है, महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी। नेक्स्ट है नागजीरा, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और लास्ट है बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये 5 हो गए और एक है मेलघाट टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस से केमिकल रिएक्शंस डज नॉट अकर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं पाई जाती? तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट में दिया है कॉमन सॉल्ट इज एक्सपोज टू एयर। अगर जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको हवा के संपर्क में जब वो आता है तो उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन ए।
कोल इज़ बर्न्ड इन द एयर, कोयले को हवा में जब जलाया जाता है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सोडियम इज़ प्लेस्ड इन वाटर, अगर सोडियम को पानी में रखा जाए तो वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है। आयरन इज़ कैप्ट इन मॉइस्ट एयर, अगर लोहे को नम हवा में रखा जाए तो उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, वहाँ भी एक केमिकल रिएक्शंस होती है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉमन सॉल्ट इज एक्सपोज टू एयर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन सी का स्रोत मैंने बताया, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का स्रोत क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O6। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH का ट्वाइस। और मैलिक एसिड, मैलिक एसिड होता है C4H6O5। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एन आइडियल गैस इज़ वन विच ओबेज, एक आदर्श गैस वह है जो आज्ञा का पालन करती है। किसकी आज्ञा का पालन करती है? कौन कौन से लॉज को फॉलो करती है? तो देखिए गैस लॉ, गैस लॉज जितने भी हैं उसमें सारे आ जाएंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ। तो जो आइडियल गैस होती है वो सबको फॉलो करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, द एंजाइम्स आर डीनेच्योर्ड, एंजाइम विकृत हो जाते हैं। कब विकृत हो जाते हैं या डीनेच्योर्ड हो जाते हैं? जब उनको हाई टेम्परेचर दिया जाता है, हाई टेम्परेचर पे उनको गर्म किया जाता है तो एंजाइम्स जो हैं वो डीनेच्योर्ड हो जाते हैं एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिपोई म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम, भारत में सिपाही विद्रोह कब से शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था या कब से शुरू हुआ था? देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे ही क्या कहा जाता है? सिपोई म्यूटिनी। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ से शुरू। इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह भी कहा जाता है। याद रखिएगा 1857 की जो क्रांति हुई थी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ए ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या होता है? तो ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो होता है 5 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरफाती सॉन्ग्स आर ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स ऑफ, मरफाती गीत किसके पारंपरिक लोकगीत हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मरफाती गीत हैं या सॉन्ग्स हैं ये बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, पेनिसिलिन की खोज की थी स्कॉटिश साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज की गई थी। और 1928 में जो है इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी और फंगस से पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से जो है इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द सन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटूरी। प्रोक्सिमा सेंटूरी जो है ये सूर्य के सबसे निकट तारा है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द नेशनल बर्ड ऑफ भूटान, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है रेविन। क्या है? रेविन जो है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म चेरी पिकिंग इज़ यूज्ड इन विच स्पोर्ट, चेरी पिकिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, चेरी पिकिंग जो शब्द है इसका उपयोग किया जाता है बास्केटबॉल में, फुटबॉल में, वाटर पोलो में और आइस हॉकी में। तो इन सब स्पोर्ट्स में जो है चेरी पिकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें दिया है बास्केटबॉल, तो आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन सी, बास्केटबॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स इज ओवीपैरस, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, दो टर्म्स होती हैं, एक तो होता है ओवीपैरस, ओवीपैरस, एक होता है विविपैरस, विविपैरस। तो देखिए फ्रेंड्स, जस्ट सेकेंड, विविपैरस। तो देखिए फ्रेंड्स, ओवीपैरस क्या होता है, जो एग देने वाले, जो यानी कि अंडे देने वाले जो जीव होते हैं उनको कहा जाता है ओवीपैरस। और विविपैरस क्या होता है, जो बच्चों को जन्म देते हैं, यंग वंस को जो जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उसको कहा जाता है विविपैरस। अब देखिए, रैबिट जो है ये भी विविपैरस में आता है, माउस ये भी विविपैरस में आता है, और स्क्वेरल जो है ये भी विविपैरस में आता है। इसका मतलब कि ये यंग वंस यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं। फ्रॉग जो है, फ्रॉग ये अंडे देने वाला जीव है, तो ये क्या है, ओवीपैरस है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रॉग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन एंट बाइट्स, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के काटने पर मौजूद होता है। तो चींटी के काटने पर जो है फॉर्मिक एसिड, कौन सा एसिड मौजूद होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, और इसे मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिथेनोइक एसिड भी इसे ही कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। तो याद रखिएगा, चींटी के काटने पर जो अम्ल मौजूद होता है उसे कहा जाता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया 24 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज, भारत में 24 जनवरी को निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। क्या मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। याद रखिएगा, कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और नेशनल डे ऑफ एल्डरली ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है बी हमिंग बर्ड। बी हमिंग बर्ड जो है विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच या शत्रुमुर्ग जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी हमिंग बर्ड। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।